Hello friends, welcome back to the MKS English classes। आज मैं आपके लिए एक कविता लाया हूँ जिसका नाम है एन एपिटैफ। इस कविता को लिखने वाले वाल्टर डी ला मेर हैं। इनका जन्म 1873 में हुआ और मृत्यु 1956 में हुआ। असल एन एपिटैफ का अर्थ होता क्या है? तो एनेपिटैफ का अर्थ एक स्मारक होता है। स्मारक का अर्थ होता है कि जब हम मृत व्यक्ति को जिस जगह दफना देते हैं, जिस जगह बरी कर देते हैं, उस जगह में हम लोग क्या करते हैं तो एक पत्थर लगा देते हैं और उस पे जो भी मृत व्यक्ति होते हैं उनका जन्म, मृत्यु या कोई प्रशंसा वाली बातों को या कोई याद वाली बातों को उस पे हम लिख देते हैं। उसी को हम उस पत्थर को ही, उस स्टोन को ही एन एपिटैफ यानी कि एपिटैफ कहते हैं। यहाँ पर वाल्टर डी ला मेर उसी पत्थर के पास बैठ करके इस लेडी के बारे में जो मृत है, दुख भरी अंदाज में वो कहते हैं। क्या कहते हैं देखते हैं कि हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लेडी लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज शी, और ये लेडी इतना चंचल है कि इधर उधर जाती रहती है और पता ही नहीं चल पाता है कि कब आई और कब चली गई। लगता नहीं है कि वही लेडी आई है। इतना आती और तेजी से और चली जाती थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। लेखक साहब, कवि साहब समझते हैं कि मैं समझता हूं कि यह लेडी सबसे ज्यादा खूबसूरत लेडी है। दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, अब तक की वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत लेडी। वेस्ट कंट्री मीन्स इंग्लैंड, आप इंग्लैंड को ले सकते हैं वेस्ट कंट्री की ओर से। और बट ब्यूटी वानेसेस ब्यूटी पासेस, लेकिन कहते हैं लेखक साहब कि ब्यूटी वैनिसेस एंड पासेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि सुंदरता है समय के अनुसार खत्म होती है, ढलता है, खत्म हो जाता है सदा के लिए। However rare it be and when I crumble who will remember, लेखक साहब कहते हैं, यानी कवि साहब कहते हैं कि however rare it be, कि कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, ब्यूटी एक दिन खत्म होती है। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है सुंदरता डेफिनेटली खत्म होती है। और कहते हैं कि एक बात तो दुख भरी अंदाज में कहते हैं लेखक साहब कि भाई जब मैं मर जाऊंगा, अफसोस करते हैं कि मैं तो आज याद कर रहा हूं इस लेडी को, और अफसोस करते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो इस लेडी को याद कौन करेगा। बस इस क्वेश्चन करते हैं लेखक साहब, क्वेश्चन करते हैं कि दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, यानी कि इस लेडी को मैं मर जाता हूं तो याद कौन करेगा और इस लेडी को प्रशंसा कौन करेगा। तो इतना व्याकुल होते हैं कवि साहब कि इस लेडी को याद करने वाला रहेगा कौन, क्योंकि लेडी को सबसे ज़्यादा जो प्रेम कर रहे हैं वो कोई और नहीं, शायद इनका वाइफ होगा। क्योंकि दुनिया वाले अगर जानते तो याद करते डेफिनेट, जैसे हीरो हीरोइन को याद करते हैं तो डेफिनेटली इन कोई नहीं जानते। और इनकी सुंदरता का प्रशंसा खुद कवि साहब कर रहे हैं, यानी कि इनकी पत्नी डेफिनेटली, यानी कि अपनी पत्नी को बहुत ही प्यार करते थे जो इस कविता को कंपोज कर दिए। तो इसमें क्रम्बल है, एक वर्ड है क्रम्बल, इसका मतलब होता है चूर चूर हो जाना, टुकड़े टुकड़े टूट जाना। तो इसका यहाँ पर ये अर्थ नहीं होता, यहाँ पर ये अर्थ होता है डाई। हमें डाई का अर्थ लेना है और वेस्ट कंट्री मीन्स इंग्लैंड को लेना है आपको। और इसमें बस यही ध्यान देना है कि लेडी कहाँ की थी, इतना याद